नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है 11.76 लाख किसानों के खाते में पहुंचे 3,716 करोड़। सीएम साय ने धान बोनस की राशि ट्रांसफर की। आयुष्मान योजना में अब 10 लाख मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रमन सिंह सरकार में चल रही योजनाओं चरण पादुका, साड़ी वितरण और आयुष्मान योजना को फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। इन योजनाओं को भूपेश बघेल सरकार में बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही सीएम साय ने आयुष्मान योजना की राशि को 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की है। रायपुर के बेंद्री गांव में हो रहे राज्य स्तरीय धान बोनस वितरण कार्यक्रम में इससे पहले सीएम साय ने छत्तीसगढ़ के 11,76,815 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ 38,96,000 रुपए ट्रांसफर किए। किसानों को प्रति क्विंटल 300 रुपए की दर से बोनस राशि दी गई है। मुख्यमंत्री साय के भाषण की प्रमुख बातें। हमने मोदी गारंटी में वादा किया था कि बकाया बोनस देंगे। सब किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी है। भाजपा जो कहती है वो करती है। सरकार बनते ही कैबिनेट बैठक में गरीबों को आवास देना तय किया। अब दूसरा वादा पूरा किया है। मैं सीएम होने के चलते विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा किया है वो सभी वादे 5 साल में पूरे किए जाएंगे। जो विवाहित महिला है उनके खाते में साल में 12,000 रुपए जाएंगे। उसका अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है। थोड़ा धैर्य रखिए। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी मिलेगा। गरीब भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना भी देंगे। पारदर्शिता के साथ 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे। हमारा वादा है, हम 5,500 मानक बोरा के हिसाब से 15 दिन तक तेंदुपत्ता खरीदेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत माता की जय और जय जवान जय किसान के साथ अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भाजपा के संस्थापक अटल बिहारी का जन्मदिवस है, जिसे पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव-गांव सड़कें, किसान को क्रेडिट कार्ड अटल जी ने सोचा तो मिला। हम उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि नई सरकार बनती है तो लोग फूल माला पहनने में रह जाते हैं। हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में ही 18 लाख पीएम आवास देने का फैसला लिया। धान का बकाया बोनस अभी नहीं देना था, लेकिन सीएम इसे अनुपूरक बजट में लेकर आए और पास कराया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने किसानों के हित में निर्णय लिया और 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है, उसे भी हम जल्द पूरा करेंगे। हमने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की भी व्यवस्था की है। इस संदर्भ में हमने आदेश जारी कर दिया है। हम किसानों से उनका पूरा धान खरीदेंगे और जरूरत पड़ने पर समय सीमा भी बढ़ाएंगे। पुलिसकर्मी ने युवक पर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल, एसपी ने किया सस्पेंड। बिलासपुर जिले में पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। एक पुलिसकर्मी ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह मामला कोटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार कोटा थाना में पदस्थ आरक्षक ने युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया है। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं मामले को एसपी संतोष सिंह ने गंभीरता से लेते हुए आरक्षक रवि श्रीवास को तत्काल निलंबित कर दिया है। घटना में घायल युवक का नाम कलमजीत अजमानी है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, शिक्षिका के सुने मकान पर चोरों ने बोला धावा, नकदी समेत सोने चांदी के जेवर पार। बिलासपुर जिले में एक सुने मकान में अज्ञात चोरों ने धावा बोला है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर समेत 5 लाख की चोरी की है। जिस घर में चोरी की वारदात हुई है वह घर शिक्षिका का है। यह मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार सरकंडा थाना क्षेत्र के सिद्धि विहार कॉलोनी में शिक्षिका के सूने मकान से अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवर और 50,000 नकद समेत करीब 5 लाख की चोरी की है। शिक्षिका सुधा शास्त्री मदनपुर में पदस्थ है। शिक्षिका पारिवारिक काम से परिवार के साथ बैमा नगोई गई थी, जो घर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी दौरान बीती रात अज्ञात चोरों ने घर में धावा बोल दिया और ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया। इस चोरी की घटना की जानकारी घर वालों को तब लगी जब बगल वालों ने घर के ताला टूटने की सूचना दी। घटना की सूचना पर शिक्षिका पहुंची तो देखा कि चोर घर का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे और अलमारी का लॉक तोड़कर अंदर रखे जेवर और पैसे लेकर भाग निकले।
मामले में सरकंडा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। लाल आतंक पर कहर बनकर टूटे जवान, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 माओवादी ढेर, गोला बारूद और हथियार बरामद। दंतेवाड़ा जिले के कटै कल्याण क्षेत्र अंतर्गत कैंप तुमकपाल से बस्तर फाइटर और डीआरजी की संयुक्त पार्टी नक्सल अभियान के लिए रवाना हुई थी। अभियान के दौरान कटै कल्याण अंतर्गत तुमकपाल और ग्राम डब्बाकुना के बीच जंगल पहाड़ी में पुलिस पार्टी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 नक्सलियों की मौत हुई है। बता दें कि पुलिस और जवानों के बीच तुमकपाल और डब्बाकुना की जंगल पहाड़ी में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद दरभा डिवीजन के 3 वर्दीधारी पुरुष माओवादियों का शव बरामद किया गया है। साथ ही सर्च में भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार सहित नक्सल सामग्री बरामद की गई है। आसपास क्षेत्र में जिला दंतेवाड़ा और सुकमा के डीआरजी बस्तर फाइटर्स और सीआरपीएफ की टीम सर्च की कार्रवाई कर रही है। घटना की पुष्टि पुलिस विभाग के अधिकारियों ने की है। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ के दौरान मारे गए नक्सलियों की पहचान एलओएस कमांडर लक्ष्मण कोहरामी और सोरी जगदीश के रूप में हुई है, जिन पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मुंगेली में सचिव सरनपच की मनमानी, स्कूल की जमीन पर कब्जा, बिना अनुमति बनाई दुकान, ग्रामीणों और अभिभावकों ने खोला मोर्चा। मुंगेली जिले के बरेला ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव ने नियम को ताक पर रखकर प्राथमिक स्कूल परिसर में दुकान बना दिया है। स्कूल परिसर के अंदर बने इस दुकान से बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित होना ही है, वहीं नियमों की दुहाई देने वाली निर्माण एजेंसी पंचायत विभाग ने भी लापरवाही बरतते स्कूल परिसर के अंदर दुकान बनाने की अनुमति दे दी। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य पूरा हो गया। अब स्थानीय लोग और अभिभावक विरोध पर उतर आए हैं, तो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। अक्सर ग्रामीणों पर सरकारी जगहों पर बेजा कब्जा करने का आरोप लगते रहा है, लेकिन पंचायत ही बेजा कब्जा कर निर्माण काम करा ले तो सवाल उठना लाजमी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ताज्जुब की बात ये भी है कि मेन रोड पर बने स्कूल परिसर के अंदर दुकान पर जिम्मेदार अधिकारियों की नजर नहीं पड़ रही है। बरेला पंचायत के सरपंच कृष्णा यादव ताल ठोककर कह रहे हैं कि इसके लिए बकायदा पंचायत में प्रस्ताव हुआ है। सरपंच कृष्णा यादव ने कहा कि सब कुछ सिस्टम से बन रहा है। हालांकि इसकी जानकारी जब जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई तो उन्होंने कहा कि मामले की सूचना मिली है, जांच के उपरांत ही कुछ कह पाऊंगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस को लोकसभा में जिताओ उम्मीदवार की तलाश। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बोले जो चुनाव जीतेगा उसे ही टिकट मिलेगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। विधानसभा में हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी लोकसभा के लिए जिताओ उम्मीदवार की तलाश में जुटी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जो चुनाव जीत सकता है उसे ही टिकट मिलेगी। दीपक बैज ने कहा कि अगर कोई चुनाव जीतने के लायक है, मतदाता और कार्यकर्ताओं को पसंद है, जो चुनाव जीत सकता है उसे ही टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस बार विधानसभा की तरह ही लोकसभा में कई सीटों पर महिला प्रत्याशियों को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। प्रत्याशियों को लेकर बैज ने कहा कि चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, कार्यकर्ता हो, प्रत्याशी हो, जो जीत सकेगा उस मौका मिलेगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी के पास कुछ नहीं बचा है, ये सिर्फ चुनाव के लिए प्रोपोगेंडा बनाते हैं। उनके पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी कभी भी गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर चुनाव नहीं लड़ती है। लोकसभा चुनावों को लेकर दीपक बैज ने कहा कि हम लोग भी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। शनिवार को दिन भर राजीव भवन में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हुई है। दीपक बैज ने कहा कि लगातार 4 बैठकें की गई। सभी लोग क्षेत्र में जाएंगे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। आने वाले चुनाव के लिए हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी सीटें हम जीतेंगे। कार्यकर्ताओं का मनोबल हम बढ़ाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। हवलदार का बवाल, पुलिसकर्मी की एमएलए ने अधिकारी से की शिकायत, फिर विधायक के सामने ही जनपद सदस्य से भिड़ गया कांस्टेबल। कांकेर विधायक के सामने जनपद सदस्य और हवलदार के भिड़ने का मामला सामने आया है। यह मामला रविवार तड़के सुबह का है, जब नगर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने कांकेर विधायक आशाराम नेताम निकले हुए थे। तभी कांकेर थाने में पदस्थ एक हवलदार की शिकायत विधायक को मिली। उसी दौरान पुलिस अधिकारियों को इस बारे में विधायक ने सूचना दी। जैसे ही इसकी सूचना हवलदार को मिली तो हवलदार विधायक के पास पहुंचकर जनपद सदस्य के साथ भिड़ गया। इस दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि शिकायत की जानकारी लगते ही हवलदार विधायक के पास पहुंचकर कहने लगा, किसने मेरे खिलाफ शिकायत की है, बुलवाए उसको सामने। इस दौरान जनपद सदस्य ईश्वर गावड़े ने हवलदार को कहा कि आपको जनप्रतिनिधि से बात करने का तमीज नहीं है। जनपद सदस्य के इतना कहते ही दोनों के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। इस दौरान कांकेर विधानसभा आशाराम नेताम दोनों के बहस को शांत कराते नजर आए। पूरे मामले को लेकर विधायक आशाराम नेताम ने कहा कि ग्रामीणों की मौखिक शिकायत पर मैंने हवलदार के दुर्व्यवहार को लेकर अधिकारी को सूचित किया था, लेकिन हवलदार जहां मैं निरीक्षण कर रहा था वहीं पहुंचकर मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बहस करने लगा। पूरे घटना की जानकारी मैंने अधिकारियों को दे दी है। जनपद सदस्य ईश्वर गावड़े ने बताया कि हवलदार की शिकायत लगातार ग्रामीण कर रहे थे, जिसे लेकर मैंने कई बार इनसे बात की थी, लेकिन मेरे साथ ही दुर्व्यवहार करने लगा था। इसकी शिकायत मैंने विधायक से भी की थी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, एसआई नियुक्ति आदेश जारी करने 120 किलोमीटर पैदल तिरंगा यात्रा। बिलासपुर से 200 कैंडिडेट्स पहुंचेंगे रायपुर, सीएम विष्णुदेव साय से करेंगे मांग। बिलासपुर में एसआई भर्ती नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर रविवार को कैंडिडेट्स बिलासपुर से रायपुर पैदल तिरंगा यात्रा पर निकले। 120 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंचेंगे। प्रतियोगियों ने बताया कि प्रदेश भर के 1300 उम्मीदवार चयनित हो चुके हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें नियुक्ति आदेश नहीं दिया गया। अब मुख्यमंत्री से मिलकर नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग करेंगे। कैंडिडेट्स के मुताबिक पिछले 6 साल से एसआई भर्ती प्रक्रिया अटकी है। साल 2018 में एसआई, प्लाटून कमांडर सहित 975 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। कई चरणों में भर्ती के लिए एग्जाम लिए गए, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम और मुख्य परीक्षा मई 2023 में आयोजित की गई, जिसके बाद सितंबर में साक्षात्कार के बाद चयन सूची जारी की गई थी, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। नियुक्ति आदेश जारी नहीं होने से परेशान होकर चयनित उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें बताया था कि भर्ती की सभी प्रक्रिया पूरी हो गई है और मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। नियुक्ति और पोस्टिंग आदेश जारी करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया। हस्तक्षेपकर्ता प्रतियोगियों की तरफ से उनके वकील ने अर्जेंट हियरिंग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को चुनाव आयोग से अनुमति लेकर नियुक्ति आदेश जारी किया था। बता दें कि नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसके कारण आदेश जारी नहीं किया गया था। प्रतियोगियों ने बताया कि 6 साल पहले प्रतियोगियों ने एसआई बनने के लिए तैयारी शुरू की थी। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, फिर भी 6 साल से मामला लटका हुआ है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराकर स्कॉर्पियो पलटी। बिलासपुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है, जहां स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना में स्कॉर्पियो के चालक और वाहन में सवार हुए लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घायलों को इलाज के लिए सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि रिंग 2 में नर्मदा नगर चौक के पास ये भीषण हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार नेहरू नगर से रिंग रोड 2 की स्कॉर्पियो सवार जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हुआ। अब तक स्कॉर्पियो चालक व उसमें सवार लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी पर सिविल लाइन पुलिस जांच में जुट गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, एसपी ने की किसानों को सतर्क रहने की अपील। जांजगीर किसानों को धान खरीदी सीजन में उठाईगिरी और लूट की घटना रोकने पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देश पर लगातार जिले के धान खरीदी केंद्रों में किसानों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। साथ ही साइबर फ्रॉड के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सतर्कता को महत्वपूर्ण मानते हुए जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं आगामी पिकनिक सीजन को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुविधा हेतु पंटोरा चौकी स्थित देवरी नामक पर्यटन स्थल में अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है तथा 2 कर्मचारी प्रातः 10 बजे से शाम को 6 बजे तक की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी तरह से कोई दुर्घटना वहां न हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, प्रॉपर्टी डीलर के घर से लाखों की चोरी, प्रिंटर और डीवीआर को किया आग के हवाले। रायपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शांति नगर इलाके से प्रॉपर्टी डीलर के यहां लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।